बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सच टीवी के नाजरीन को जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के एक पुराने और कदीम इलाके खारा दर में। कराची के मकीनों बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता है कि खारा दर जो है वो जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से सबसे ज़्यादा सजावट वाला इलाका है। यहाँ के मकीन चांद नज़र आने से कुछ दिनों कबल ही जो है वो अपने गली मोहल्लों और मसाजिद को सजाना शुरू कर देते हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं खारा दर के मेन छागला स्ट्रीट पर। यहाँ के मकीनों का ये कहना है कि गुज़िश्ता 60 साल से खारा दर जो है वो इसी तरह सजता आ रहा है। 60 साल कबल किस तरह सजता था ये आज हम जानने की कोशिश करते हैं। और छागला स्ट्रीट के एक रिहायशी हमारे साथ हैं जो जिनकी पैदाइश यहाँ की है। अब उनकी उम्र अब काफ़ी हो चुकी है, लेकिन वो आज उनसे जानते हैं कि बचपन में किस तरह सजता था और किन किन लोगों ने जो है वो इसकी शुरुआत की थी और क्या वो आया अभी इस दुनिया में है। तो आए आज खारा दर छागला स्ट्रीट की तारीख जानते हैं मोहम्मद अशरफ साहब से जो हमारे साथ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले तो मैं सच टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम की कवरेज कर रहे हैं। आज असल में बेसिकली जो 1500 साला जश्न तो हम बना ही रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह ये बनता ही रहेगा। सबसे पहले तो जो है ना हमारे मरूमीन जैसे इकबाल लकी साहब है, हाजी हारून तैयब साहब है, मरूम सिद्दीक मामा है, हनीफ कुछ लोगों के मैं नाम हो सकता है मैं भूल भी जाऊं, नूरा चना है, दूसरे जो है इन्होंने सबसे पहले इकबाल लकी साहब और हारून तैयब साहब ने ये शुरू किया। घरों से अपने इन्होंने चरागा शुरू किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये मोहल्ले से ये गलियों तक और ये पूरा इलाका कवर करते थे। और हर साल जो है ना ये प्रोग्राम होते हैं जिसमें परचम कुशाई भी होती है, जिसमें रैली बच्चों की होती है, मोटरसाइकिल रैली होती है। आज जो रैली कर रहे हैं वो पैदल रैली है जिसकी परचम कुशाई के बाद है। फिर नात ख़्वानी का भी सिलसिला होता है और ये तकरीबन पिछले 57 साल से चल रहा है। जिसकी पहले हमें याद पड़ता है कि खारादारी जो है ना ये यहाँ से शुरुआत हुई सजावट की और पूरे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पूरी दुनिया में फैल गया है। तो ये माशाल्लाह जो है प्रोग्राम जो है ना हर साल होता है और इंशाल्लाह होता भी रहेगा। अशरफ साहब मुझे ये बताएं 57 साल पहले, क्योंकि ये अब चाइना की बनी बनाई चीज़ें आ गई हैं, तो उस ज़माने में सजावट के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी? क्या बिजली उस 60 साल पहले इतनी वाफर मिकदार में थी या लालटेन या चरागा? वो उस ज़माने की थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे। उस वक्त जो है ना लाइटें घर में लगाते थे, फिर उसके बाद जो है ना हम लोग ज़मीन पर जो है ना वो यहाँ देखें लोग जो है वो अपने आके का जश्न मना रहे हैं और अपने जेब से बिजली का बिल और ये सारी बरक़ी कुमकुमें वगैरह खरीद रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि के इलेक्ट्रिक की बेहिसी देखें कि जो है इन 12 दिनों में भी जो है वो शहर को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना नहीं कर रहे हैं। और इस वक्त भी जो है खारा दर छागला स्ट्रीट पर के इलेक्ट्रिक ने एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी है। के इलेक्ट्रिक यहूदियों का इदारा है या पाकिस्तानी हुक्काम जो है वो उसको लगाम डालने में नाकाम है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। हम अपनी बात दोबारा शुरू करते हैं अशरफ साहब से। जी अशरफ साहब, देखिए पहले तो ये के इलेक्ट्रिक वालों का लोड शेडिंग इन्होंने परसों से शुरू की है। अब हमारा ये प्रोग्राम जो है इसमें रात को अभी भी कर रहे हैं, दिन में भी लोड शेडिंग कर रहे हैं। हमने कंप्लेन भी की, वो कहते हैं कि कुंडा सिस्टम यहाँ पर है, जबकि हमने इसका बाकायदा बिल पे किया है और इसका मीटर भी लगा। हम पूरी बिजली की जो यानी टैरिफ है वो हम अदा करेंगे के इलेक्ट्रिक को। इसके अलावा जब जो हमारी बात चल रही थी 1500 साला जश्न की, हमारे बुज़ुर्गों ने जैसे मैंने आपको बताया मरूम इकबाल लकी, मरूम हारून तैयब और दूसरे अगर आप देखेंगे तो हमारे दूसरे मरूमीन जो हैं उनके भी नाम इस पर लिखे हुए हैं, हाजी हनीफ डब्बू, सिद्दीक मामा और दूसरे। इनकी कुर्बानियों से ये सिलसिला चलता रहता है, चल रहा है और चलता रहेगा इंशाल्लाह। हमारे होना यानी कि कारवां बढ़ता गया, लोग मिलते गए, माशाल्लाह कारवां बढ़ता गया और बढ़ता जाएगा। क्योंकि जिसका जिक्र अल्लाह करता है, वरफ़ान अल्लाह का जिक्र, अल्लाह उसका जिक्र अपने महबूब का जिक्र कर रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहे और आने वाली नस्ल भी जो है ना वो इस काम को चलाती रहे। अच्छा, तो अभी जो आपकी ये मिलाद कमेटी का क़याम किस तरह आया
और क्या इसमें नौजवान हैं या अभी भी बूढ़े हैं? नहीं, इसमें पहले तो जवान ही थे शुरू से। जो मैंने आपको बताया, मरहूम इकबाल लकी, हारून तैयब साहब, उनकी मेहनत और काविशों से जो है ये सिलसिला चलता गया। अभी भी हमारी टीम जो है ना, मिलाद कमेटी चाकला स्ट्रीट जो है ना, उसमें जवान लोग ज़्यादा हैं, मगर हमारे चेयरमैन जैसे हैं हाजी मजीद साहब हैं परदेसी, आज वाइस चेयरमैन हाजी रफ़ीक परदेसी साहब हैं, और जनरल सेक्रेटरी इमरान लकी साहब हैं, और हमारे जो सरपरस्त आला हैं हाजी शम्मद परदेसी साहब, जो कि बहुत ज़्यादा अलील हैं। उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। इनकी काविशों से ये सिलसिला चलता है और चलता रहेगा। और ये हर साल हम जो है ना, सिर्फ रबीउल अव्वल में नहीं करते, इसके अलावा 11वीं शरीफ में भी प्रोग्राम होते हैं। इसके अलावा रमज़ान, रजब, शाबान, रमज़ान, इसमें कुछ ना कुछ पूरा साल जो है ना, ये मिलाद कमेटी अपने प्रोग्राम तरतीब देती रही है। अच्छा हाजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि सजावट तो हो गई, चरागा हो गया, इसके अलावा क्या महफिल ज़िक्र ये भी प्रोग्राम का इनेकाद होता है? और इसी में एक सवाल मैं ऐड करता चलूँ कि इस्लाम में ख़वातीन का किरदार, क्या ख़वातीन भी आपकी मिलाद कमेटी में है, या अगर नहीं है तो ख़वातीन का क्या किरदार है आपके इस कमेटी में या चाकला स्ट्रीट की सजावट में? इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालें। हमारे प्रोग्राम में ख़वातीन भी हैं, मगर वो रबीउल अव्वल के प्रोग्राम में शिरकत नहीं करती हैं। बाकी जैसे हम लंगर वगैरह करते हैं, उसमें ख़वातीन को वो ख़वातीन ही खिलाती हैं। जी बिल्कुल, ये हाजी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो छागला स्ट्रीट की 57 साला तारीख़ पे जो है वो हमें बता रहे थे।